नाअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुब्बे इंसानियत चैनल की प्यारी बहनों, बेटियों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो डेंगू वायरस के हवाले से है। ये मच्छर के काटने से बुखार चढ़ता है और हर घर में यही कोई ना कोई डेंगू वायरस में मुब्तला है। जिस घर जाएं कोई ना कोई बीमार हुआ है। इससे बचने के लिए हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम घर से बाहर निकलें तो पूरे बाजुओं वाली कमीज़ें पहनें, पाँव को नंगा ना रखें, पाँव में भी जराबें पहनें। जब भी आपने बाहर निकलना है पूरे बाजुओं वाली कमीज़ पहननी है, पाँव नंगे नहीं रखने, जराबें पहननी है। और बाज़ारों में जब जाना है या पार्क में जब जाना है तो कोशिश करनी है मगरिब की अज़ान के होते ही फ़ौरन घरों को वापस आएं। यानी सूरज गुरूब होने का टाइम है और इस मच्छर की आमद का टाइम है। ये मच्छर मगरिब के वक्त ही बाहर निकलते हैं और जहाँ भी ये देखेंगे लोगों को पानी जहाँ भी इनको नज़र आएगा तो वहीं ये लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। और ये आम मच्छर जब डेंगू के मरीज़ को काटता है तो वो मच्छर काटने के बाद जब दूसरे आम नॉर्मल बंदे को भी काटेगा तो उसको भी डेंगू का बुखार हो जाता है। इसकी अलामात में सबसे पहले ये है कि आपको एकदम से तेज़ बुखार चढ़ता है और 102, 103, 104 शदीद किस्म का बुखार चढ़ता है जो उतरता नहीं है। और इस मरीज़ को सबसे बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है वो है पपीते के पत्ते। इस पपीते के पत्ते लें, इनको पानी में बॉईल करें और ये डेंगू मरीज़ को पिलाएं तो प्लेटलेट्स जो कम हुए होते हैं बुखार की वजह से वो भी आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जूस का इस्तेमाल करें। खीरे का जूस बनाएं, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर डेंगू के मरीज़ को दें। पपीते के पत्तों को बॉईल करके पानी पिलाएं। पपीता खाएं, ये प्लेटलेट्स को ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा आपने जूसेस में इस्तेमाल करना है सेब, अनार, मौसमी। इन सब जूस में आपने कुछ कतरे नींबू का रस भी मिलाकर मिक्स करके मरीज़ को पिलाना है। सेब बेहतरीन है और सेब से भी जल्दी रिकवर करता है डेंगू का मरीज़। आपने अमरूद का भी जूस देना है। अमरूद खा भी सकते हैं, अमरूद का जूस भी पी सकते हैं। डेंगू का मौसर इलाज यही है कि आप एक सेब लें, उसका जूस निकालें, उसमें चंद कतरे नींबू के डालकर इस मरीज़ को पिलाएं। और अगर आप बकरी का दूध डेली पिलाएंगे तो उससे भी आपके प्लेटलेट्स जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और सोते वक्त आपने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त जिस्म को ढांप के रखना है और घरों में मच्छर मार स्प्रे लाजमी करनी है। मोर्टीन कॉइल का भी इस्तेमाल करें। डेंगू सबसे पहले आपको बुखार में मुब्तला करता है, बुखार कम नहीं होता। डेंगू से बचने के लिए आप सूरह फातिहा 41 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, फिर पानी पर दम करें या जूस पर दम करें या जो भी खाने के लिए ग़िज़ा दें उस पर दम करके इस मरीज़ को खिलाएं तो शिफा भी मिलती है। कुछ दुआएं हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगी, आप उन्हें भी पढ़ें, याद करें। इसके साथ साथ या मुहैमिनू का विर्द भी आप कसरत से करें तो इंशाल्लाह इससे भी शिफा मिलती है। इस्तिग़फ़ार करें। ये इस्तिग़फ़ार भी जो है बलाओं को, आफ़तों को, मुसीबतों को टाल देता है। मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जैसा कि नाश्ते में, खाने में या रात के खाने में आपने डबल रोटी का इस्तेमाल करें, बंद का इस्तेमाल करें। रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, खिचड़ी खा सकते हैं।
यखनी बना के दें और मिर्च मसाले वाले सालन से खाने से गुरेज करें। चाय नहीं पीनी, और जब भी ज़्यादा बुखार चढ़े, बुखार कम ना हो, तो उसकी शिद्दत को कम करने के लिए पट्टियाँ करें, ताज़े पानी की पट्टियाँ करें ताकि बुखार की शिद्दत कम हो। और पैनाडोल की गोली का इस्तेमाल लाजमी करें। हॉस्पिटल भी जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको पैनाडोल ही इस्तेमाल करने का बोलेंगे, तो बेहतर है कि आप घर में रहकर ये इलाज करें। और इंशाल्लाह ताला शिफ़ा अल्लाह के हाथ में है, और इंसान तो कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला रहीम ज़ात है, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे। जितने भी बीमार मरीज़ हैं, भाई बहनें, बेटियां, बुज़ुर्ग, सबको अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाए। दलिया बेहतरीन ग़िज़ा है, दलिए का इस्तेमाल करें, साबूदाने का इस्तेमाल करें, खिचड़ी बना के खिलाएं। हैवी वाली खुराक नहीं खानी, लाइट सा आपने खुराक का इस्तेमाल करना है, लाइट ग़िज़ाएँ खानी है। मच्छरों से बचने के लिए मच्छर मारने वाले लोशन इस्तेमाल करें, अपनी जिल्द पे लगाएं, स्किन पे लगाएं, ताकि मच्छर आपको काट ना सके। घरों में स्प्रे करें, बाहर निकलते वक्त मच्छर वाले लिक्विड इस्तेमाल करें, जिस्म पर लगाएं, लोशन लगाएं जिस्म पर, ताकि मच्छर आपको ना काट सके। जहाँ पानी रखें वो उस पानी को ढक कर रखें। घरों में अक्सर लोगों ने पानी भर कर रखे होते हैं, और कोशिश करें कि पानी उतना ही भर के रखा जाए जितना कि इस्तेमाल करना है। जिस साफ़ पानी में ये मच्छर आता है, तो बेहतर है कि पानी उतना ही रखें जितना हम इस्तेमाल कर सकें, बाकी पानी वेस्ट कर दें। आखिर में हम दुआ करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, तो हम सब का रब है, तो हम सब पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। तो रहम करने वाला है, शिफा तेरे हाथ में है। हम तो सिर्फ़ तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तुझसे मांगते हैं, हमें मांगने का तरीक़ा नहीं आता। तू रहीम है, गफ़ूर रहीम है, तो हमें वो तरीक़ा सिखा दे जो तेरे लिए कबूलियत का बाइस बने। ए मेरे बेनियाज़ परवरदिगार, ए हमारे प्यारे परवरदिगार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल जो बीमार हैं, बेटे बेटियां, बहनें, बुज़ुर्ग, हमारे माँ बाप, सबको शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।